ये स्टोरी हमें संदीप ने यूएसए से भेजी है। ये बताते हैं वैसे तो मेरा ताल्लुक इंडिया से है, लेकिन मैं कई साल से यूएसए में ट्रक चला रहा हूँ और इसी दौरान मुझे कई ऐसे रास्तों से और कई मौसमों का सामना करना पड़ता है। रास्ते ऐसे हैं कि कई पहाड़ और कई जंगलात। इसी दौरान मेरी लाइफ में एक ऐसा वाकया पेश आया जो नाकाबिले फरामोश था। ये बताते हैं मैं ट्रक में आराम करने के लिए ट्रक रोकता हूँ, अपने केबिन में आराम कर रहा होता हूँ और मैंने ट्रक की विंड पे और अपनी साइड शीशों पर भी एक शीट लगा दी। वहाँ बर्फबारी हो रही थी। कुछ देर आराम करने की गर्ज से मैं ट्रक में लेट गया। मैंने ट्रक की लाइट्स ऑफ कर ली और फिर मुझे बर्फ पर किसी के चलने की आवाज़ आती है। कोई मेरे ट्रक के बहुत करीब आ जाता है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप मेरे ओल्ड चैनल के लिसनर्स हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं उस चैनल पर कैसी ट्रक स्टोरीज अपलोड किया करता था। ये उसी लेवल की स्टोरी है। स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा, ये स्टोरी आपको हुक कर देगी। स्टोरी शुरू करने से पहले पूछना चाहूँगा, काफ़ी लोगों का सुना है कि लाइक का बटन नीचे नज़र नहीं आ रहा है, वो सब्सक्राइब वाला और लाइक वाला आ रहा है आपका नज़र? देखिए ज़रा, आ रहा है नज़र? तो उसको लाइक क्यों नहीं करते हो यार यही तो मोटिवेशन होती है आपके भाई की। चलो जल्दी से लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, आपको भी नज़र आ रहा होगा तो आप भी सब्सक्राइब कर दें। आप यकीन जाने, आप सब्सक्राइब करें। आने वाली स्टोरीज मैं इस चैनल पर ऐसी लेकर आ रहा हूँ कि आप याद करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम संदीप है, मैं इंडिया से हूँ और यूएस से मैं ट्रक चलाता हूँ। मुझे यहाँ ट्रक चलाते हुए तकरीबन 8 साल हो गए। मेरे साथ लाइफ में एक ऐसा वाक़या हो चुका है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि मैं मामूल के हिसाब से अपनी लॉजिस्टिक कंपनी से अपना ट्रक लेकर निकलता हूँ। मेरे ट्रक के साथ 2 ट्रेलर लगे होते थे। वीरान रास्तों से, जंगलों से होकर अपनी मंजिल पर पहुँचता था। मैं अपने सफ़र पर रवां दवां था। मैं अब सिटी को छोड़ चुका था। सर्दी इंतहा की थी। मैंने अपने ट्रक में हीटर ऑन कर रखा था और मैं उस सफ़र में अकेला ही था, क्योंकि वहाँ ट्रक बहुत ज़बरदस्त हैं और फुली ऑटोमेटिकली हैं कि ड्राइवर भी नाम का होता है उनमें। खैर, बैक टू द टॉपिक। मैं सफ़र पर रवां दवां था। मुझे वो पूरा दिन, पूरी रात सफ़र करना था। अच्छा, होता ऐसा था कि रास्ते में मोटल्स पड़ते थे, जैसे पाकिस्तान, इंडिया में जो रास्ते में ढाबे बने होते हैं और वहाँ पर मोटल कहलाते हैं। अमूमन उन मोटल्स पे स्टॉप ले लिया करते थे ताकि फ्रेश हो सकें और कुछ खाना पीना कर सकें और फिर आगे निकलें। मेरी आदत थी कि मैं उन मोटल्स पे कम ही रुकता था, क्योंकि हम इंडियंस चटपटे खानों के आदी होते हैं और वहाँ के खाने मेरी समझ में नहीं आते थे। तो मैंने अपने पास ही कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। तो मुझे पसंद था कि मैं किसी खूबसूरत जगह पर जहाँ बहुत प्यारी सीनरी हो, मैं वहाँ गाड़ी रोक के अपने ट्रक में ही अपनी फूड मेकिंग किया करता था। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम और फिर आगे का सफ़र किया करता था। ऐसे मेरा पैशन भी पूरा होता था घूमने फिरने का, और मेरा प्रोफेशन भी। अब मुझे सफ़र करते हुए पूरा दिन गुजर चुका था। मैं अब जिस एरिया में एंटर हुआ था, यहाँ बहुत बर्फ़बारी हो रही थी। ट्रक की स्पीड काफ़ी स्लो होने की वजह से सफ़र काफ़ी स्लो हो रहा था। बहरहाल कंपनी वालों ने गाड़ी में ट्रैकर लगा रखे थे। वो ट्रक को फॉलो कर रहे होते थे और उन्हें रास्तों में पड़ते हुए मौसमों का काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा होता था। तो कोई पूछगाछ नहीं थी। हम थे तो ड्राइवर, मगर ट्रक ऐसे ड्राइव करते थे जैसे उसके मालिक हो। हमारी कंपनी बहुत अच्छी थी। अब स्नोफॉल होने लगी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी और स्नोफॉल के बाइस हेडलाइट की भी इतनी रेंज नहीं थी। मैं वैसे भी थक चुका था। मैंने एक जगह देखी और मैंने ट्रक वहाँ पर पार्क कर लिया और कुछ खाने का सोचा, और ये भी सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँगा। अब मैंने अपने ट्रक की विंड पर और साइड वालों शीशों पर लाइक कर्टन्स टाइप की, आप उन्हें कर्टन्स कह सकते हैं, उन शीट्स से मैंने बंद कर दिया। और अब ये केबिन बिल्कुल पैक हो गया था और अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पानी गर्म किया। ज़्यादा थकावट के बाइस मैंने मैगी खाने का इरादा किया। मैंने ट्रक बंद कर दिया था और मैगी बनाकर खाने लगा। अच्छा, यहाँ एक बात बताता चलूँ, जिस जगह मैं मौजूद था यहाँ बहुत घना जंगल था, लेकिन बर्फबारी की वजह से सब ढका हुआ था कि आम इंसान यहाँ रात की पुरसारियत से ही डर जाए। अगर हम इस चीज़ के आदी थे। यहाँ मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि ये सच में है। इनफैक्ट मैंने लाइफ में 48 आवर्स एक जंगल में अकेले काटे हैं। तब मेरा ट्रक ख़राब हो गया था और 48 आवर्स बाद मुझे रेस्क्यू किया गया था। वो भी बहुत खौफनाक जगह थी।
मगर मैंने वो टाइम वहाँ अकेले काटा था। खैर वो भी एक अलग किस्सा है, कभी आपसे शेयर करूँगा। ना सिर्फ हम मेल ट्रक चलाया करते थे, बल्कि लड़कियां भी इन ट्रक्स को इन रास्तों पे अकेले ड्राइव करती हैं। खैर जी, मैं मैगी खा के अपने ट्रक के ड्राइविंग सीट के बैक साइड पे ले जाकर लेट जाता हूँ और अपना मोबाइल यूज़ करने लगता हूँ कि थोड़ा आराम भी कर लूँगा। खैर अब बाहर का माहौल ऐसा था कि कोई हल्की सी भी चूं की आवाज़ भी निकले तो भी सुनाई दे। बाहर बहुत खामोशी थी। मैं सो नहीं सकता था क्योंकि स्नोफॉल के बायस ट्रक फंसने का खतरा था। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था आराम करने के लिए। 1 घंटे बाद मुझे उस ट्रक को वहाँ से मूव करना था। खैर मैं भी लेटा हुआ था और मैंने केबिन की लाइट ऑफ कर दी। मुझे ऐसा लगा बाहर से कोई दूर से बर्फ पर चलता हुआ आ रहा है। पहले तो मेरे दिमाग ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की, फिर मैंने ज़रा गौर किया तो हाँ, बाहर वाकई किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बर्फ पर चलता हुआ आ रहा है। मगर उसमें टेंशन वाली बात ये थी कि ये जंगल में यहाँ कौन हो सकता है। जितना मैं जानता हूँ यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, फिर कौन हो सकता है। और दूसरी बात ये थी कि वो कदम चलते हुए मेरे केबिन के पास आ रहे हैं। मैं ये बिल्कुल फील नहीं करवाना चाहता था कि जो भी बाहर है उसे ये पता चले कि अंदर केबिन में कोई है। मैंने बस ऐसे जैसे सांस रोक लियो, मैं अंदर बेजान पड़ा रहा। वो कदम मेरे केबिन के बहुत करीब आ चुके थे और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जैसे रूह निकल जाएगी, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उन कदमों की आवाज़ पे था। तो मैंने सुना कि वो कदम मेरे केबिन के बिल्कुल पास आकर रुक गए हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने अंदर कर्टन किए हुए थे कि बाहर का कुछ अंदर नहीं और अंदर का कुछ बाहर नहीं दिख सकता था। मैं बस चुपचाप दम साधे सांस खींचे आवाज़ पर कंसंट्रेट कर रहा था कि बाहर जो भी था न जाने कोई हरकत नहीं कर रहा था, जैसे सुकून से खड़ा हुआ था। उसकी कोई मूवमेंट ना भी करना मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। मैं बस उसका अगला एक्शन जानना चाहता था। यहाँ एक बात बताता चलूँ, मैंने अंदर से केबिन के दोनों डोर लॉक किए हुए थे। अब आप यकीन करें कि कोई बाहर है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा और टाइम भी गुजरे जा रहा। अब ऐसा भी लग रहा था कि शायद जो था वो चला गया ट्रक की लाइट्स ऑफ देखकर, कि शायद इस ट्रक में जो भी था वो नहीं है। मगर अगर ऐसा था तो उसके जाते हुए उसके पाँव की आवाज़ मुझे आनी चाहिए थी, मगर वो भी नहीं आ रही थी। दिमाग बहुत तरह की चीज़ें सोच रहा था। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि ड्राइविंग वाले डोर का जो लॉक है जैसे उसे कोई पकड़ के घुमा रहा है, मगर वो डोर तो लॉक था। मेरी हार्ट बीट तेज़ होने लगी कि मैं बहुत बुरी तरह डर जाता हूँ। बाहर इतनी ठंड में इतनी देर कोई इंसान इतना पुरसुकून नहीं खड़ा हो सकता था। वो मुसलसल मेरे डोर को लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। मैं सिवाय बेबसी के कुछ नहीं कर सकता था। ये पहली बार था मैं इतना डर गया था। हर कुछ देर जोर आजमाई के बाद वो लॉक को छोड़ देता है। अब फिर वही खौफनाक खामोशी और फिर उसके बाद मुझे वही बर्फ में चलने की आवाज़ सुनाई देती है। अब कोई ड्राइविंग साइड की साइड से हटकर दूसरी साइड की तरफ बढ़ रहा था। मैंने बस कदमों की आवाज़ से ही ये अंदाज़ा लगाया था। खैर वो अब इस तरफ आता है और इस तरफ के लॉक को खोलने की कोशिश करता है। अब मैं वैसे ही डरे सहमे बैठा हुआ था और ये देख रहा हूँ अंदर की साइड मुझे बाकायदा लॉक में हरकत महसूस हो रही थी। मैंने दिल में सोचा कि कभी भी ये लॉक को तोड़ेगा और अंदर आ जाएगा। अब होता ही है कि वो थोड़ी जोर आजमाई के बाद लॉक को छोड़ देता है और फिर वही गहरी खामोशी। मेरे कान सिर्फ बाहर की आवाज़ को महसूस कर रहे थे। बाहर अब फिर से मुकम्मल खामोशी थी। अब वही खामोशी काफ़ी देर जारी रही। मैंने महसूस किया कि एक शख्स है या जो भी है वो खामोश मेरे केबिन के साथ खड़ा हुआ है। पहले उसने मेरे केबिन के साथ जोर आजमाई की, उसके बाद वो वहीं खड़ा था जो वहाँ से गया नहीं था। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अब कुछ और होना बाकी था। मुझे 2 और लोगों के दूर से बर्फ में चलने की आवाज़ आ रही थी। याद रहे मैं बाहर देख नहीं सकता था, मैं बस आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा रहा था। अब जब इन 2 और लोगों की आवाज़ आती है तो मैं और ज़्यादा डर जाता हूँ कि एक बला भी टली नहीं थी और ये 2 और आ रहे हैं। वो चलते चलते मेरे केबिन के बहुत करीब पहुँच जाते हैं जहाँ पहले वाला शख्स खड़ा था। अब वो तीनों आपस में बात करते हैं, लेकिन
हैरान कुन बात ये थी वो बातें भी विस्परिंग की तरह कर रहे थे और जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो लैंग्वेज मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन इन सब में ये चीज़ नोट की कि एक आदमी था, एक लेडी थी और एक 12-13 साल का बच्चा था। फिर कभी दिल में यह आया कि डोर ओपन करके देखता हूँ, शायद इंसान है, मगर बाहर हड्डियाँ जमा देने वाली ठंड में ये लोग कैसे खड़े हो सकते हैं। मैं अपनी जगह से उठता हूँ और कर्टन से बाहर झांकने की कोशिश करता हूँ कि देखूं कौन है। और मैंने इस स्टाइल से बाहर झांका कि अगर कोई बाहर खड़ा भी हो तो मुझे अंदर देख ना पाए। लेकिन मेरे देखने पर बाहर कोई नहीं था, मुझे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि मैं अपनी तरफ से बहुत छुप कर देखता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर की तरफ देखता हूँ तो आवाज़ें भी बंद हो जाती हैं और बाहर कोई दिखाई नहीं देता। मैं ये तो नहीं बता सकता मेरी डर की कैफियत क्या थी, मगर बस ये बता सकता हूँ कि मैं मरने के बहुत करीब था। बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा था तो वो आवाज़ें कैसी थी। अब मैं वापस बिल्कुल खामोश होकर पीछे लेटा रहता हूँ और उसके बाद मैं अब उनके नेक्स्ट एक्शन का वेट कर रहा होता हूँ। मुझे यहाँ रुके हुए 1 घंटा हो चुका था। आराम तो मुझे क्या करना था, खौफ ने मुझ में एक अलग ही करंट पैदा कर दिया। मुझे अब महसूस हुआ कि वो ट्रक के सामने ही चलते हुए मेरे ट्रक से कुछ दूर जा रहे हैं। मैं अपने दिमाग में प्लान बनाता हूँ कि मैं ड्राइविंग सीट पर बैठता हूँ और ट्रक स्टार्ट करके एकदम से वहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि जितना जल्दी हो सके मुझे ट्रक को यहाँ से निकालना है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो। और सब मुझे सडन करना था। वो कर्टन सामने से हटाना है, एकदम से ट्रक स्टार्ट करना है और एकदम से यहाँ से निकलना है, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था, वरना मेरा ट्रक यहाँ बर्फ में धंस जाएगा और ऐसी जगह पर बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता रुकने का। और अब मुझे चांस भी मिला है। वो जो भी थे ट्रक से दूर हो चुके थे। मैं ऐसा ही करता हूँ, ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठता हूँ और बिना कोई खटपट किए और बिना इधर उधर देखे कर्टन हटाता हूँ और ट्रक स्टार्ट करता हूँ और मैं वहाँ से निकलने की करता हूँ। मैंने जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, हेडलाइट ऑन की, मैंने दूर लाइट की रोशनी में कुछ लोग देखे, मगर मेरा ध्यान टोटली यहाँ से निकलने का था। लेकिन मैं बस उधर देख नहीं रहा था। मैं ट्रक स्टार्ट होते ही मैंने ट्रक को गियर में डाला और जैसे ही गाड़ी चलाने लगा तो बदकिस्मती से ट्रक जोर लेने लगा। मतलब अब चल नहीं रहा था, शायद मेरा ट्रक फंस चुका था। अब मैंने देखा कि वो लोग मेरी तरफ पलटे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे ट्रक की ओर बढ़ रहे हैं। मैं मुसलसल एक्सीलेटर दे रहा हूँ कि कैसे भी ट्रक यहाँ से निकल जाए, मगर ट्रक बहुत जोर ले रहा था। वो लोग मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब वो लोग मेरी हेडलाइट की रेंज में आ चुके थे। मैंने गौर किया तो वाकई वो एक बच्चा था, एक लेडी थी और एक बंदा था। उनके हुलिये ऐसे थे जैसे वो लाश हो, जैसे बर्फ में पड़ी हुई लाशें गल सड़ जाती। वो गली सड़ी लाशें, नाक मुंह चेहरे पर खून ही खून जमा हुआ था। बस वो बहुत करीब आ चुके थे कि अचानक मेरा ट्रक भी जहाँ फंसा हुआ था वहां से निकल जाता है और मैं उनके सामने से ट्रक निकाल के चलने लगता हूँ और मेरा उनसे आई कांटेक्ट होता है। वो जो बच्चा था वो बड़ी मासूमियत से मुझे बाय बाय कर रहा होता है। मैं उस जगह से निकल जाता हूँ और वो मुझे बस जाता देख रहे थे, उनका कोई रिएक्शन नहीं था। काफ़ी आगे बढ़ जाता हूँ और साइड मिरर से उन्हें देखता रहता हूँ। वो तीनों पीछे से मुझे जाता हुआ देख रहे थे और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। मगर अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अब बहुत कुछ होना बाकी था। मुसीबत अभी टली नहीं थी बल्कि और बढ़ गई थी, चूँकि बर्फ़बारी की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी और सामने कुछ इतना दिखाई नहीं दे रहा था कि इतने में आगे ब्लैक आइस के 22 ट्रक स्केट कर जाता है और रोड से थोड़ा नीचे साइड पर फंस जाता है। अब मैं उसे बहुत निकालने की कोशिश करता हूँ, मगर वो बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से हिल रहा था। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी ट्रक के अंदर एक वॉकी टॉकी होती है। मैंने उससे अपनी बेस पर कॉल की और उन्हें बताया कि मेरा ट्रक ऐसे स्टक हो गया है और मैं यहाँ फंस गया हूँ। तो मैं वहाँ कॉल करता हूँ। अब वो जो बेस पे बैठे थे उनके सिस्टम में मेरी लोकेशन आ रही होती है, तो वो वहाँ मैप पे देखते हैं कि कोई मेरी लोकेशन के करीब कोई वर्कशॉप है, तो वो उससे रब्ता करने की कोशिश करते हैं और मुझे भी कहते हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ से ईस्ट की जानिब 5 किलोमीटर पे एक वर्कशॉप है, अगर आप वहाँ जाके उनसे हेल्प ले लें, क्योंकि हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। हम भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा और ठंड हड्डियाँ जमा देने वाली है।
आप कैसे भी करके उनसे रब्ता करें। मैं उसे पूरी बात नहीं बता सकता था कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वेल, अब ये बात हुई और मैं सोचने लगा कि अगर मैंने खुद ना कुछ किया तो ये जो स्नोफॉल हो रही है कुछ घंटों में ही मेरा ट्रक इतना धंस जाएगा कि फिर शायद कोई हेल्प के लिए आ भी जाए तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मैं अपने आप को पैक करता हूँ, जैकेट पहनता हूँ और एक हैवी ड्यूटी टॉर्च और वॉकी टॉकी लेकर नीचे उतरता हूँ कि जाके खुद ढूंढता हूँ वो वर्कशॉप। अब मसला ये था कि मुझे वापस उसी रास्ते पर जाना था जिस रास्ते से मैं आया था और मैंने वहाँ वो फैमिली देखी थी, मियाँ बीवी और उनका बेटा। खैर, मैं अब चलता रहा और जब मैं उस लोकेशन पर पहुँचता हूँ तो वही पाँव के निशान उन तीनों के जो उस रास्ते की तरफ जा रहे थे। ये मेरे लिए और डरा देने वाली बात थी, पर कहीं ना कहीं तजस्सुस भी था कि वो कौन थे। अब जहाँ मुझे जाना था वहीं वो पैरों के निशान जा रहे थे। उस टॉर्च की लाइट में मैं उन पैरों के निशान को फॉलो करता रहा और चलता रहा। बर्फ में चलना कितना दुश्वार होता है ये शायद आप भी जानते हैं। तकरीबन आधा घंटा लग गया था चलते चलते, और इसी दौरान मैं वॉकी टॉकी पे अपने बेस से भी कोऑर्डिनेशन में था कि क्या मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ। वो भी मुझे गाइड कर रहे थे कि बिल्कुल आप ठीक जा रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि उसी जंगल के बीचों बीच एक घर है और वो पैरों के निशान भी उस घर के अंदर जा रहे थे। मैं पहले तो ओपनली उन पैरों के निशान को फॉलो कर रहा था, मगर जब मैंने उस घर को देखा तो मैंने अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया। वो घर बहुत पुराना था, बहुत विंटेज घर था, और छुप छुप के मैंने कोशिश ये की कि उस घर की विंडो से अंदर झांक कर देखूं कि ये लोग कौन हैं और यहाँ क्यों रहते हैं। खैर, मैं विंडो की जानिब बढ़ता हूँ, मुझे अंदर कोई नज़र नहीं आता। अब बात ये थी कि रूम में अंगीठी में आग जल रही थी, जैसे अभी कोई इस रूम में था, मगर मैं दूसरे रूम की विंडो से भी झांकता हूँ, मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। मैं चुपचाप उस घर के मेन डोर पे आता हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता डोर ओपन करता हूँ। वो डोर ओपन हो जाता है। मैं वैसे ही अपने आप को छुपाए अंदर एंटर होता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता हर रूम को एक्सप्लोर करता हूँ, मगर पूरे रूम में कोई नहीं होता। इतने में मैंने यहाँ एक गलती कर दी थी। वैसे तो मैं अपनी तरफ से जेम्स बॉन्ड की तरह चुपचाप चल रहा था, मगर मेरे पास लगी वॉकी टॉकी का वॉल्यूम फुल था और फिर उस पे एक कॉल आती है। कॉलिंग संदीप, कॉलिंग संदीप, आप ये एक लोकेशन पर क्यों रुक गए? आप खैरियत से तो हैं? आप ठीक है? ये होने की देर थी कि बाहर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी। मैंने महसूस किया कोई इस घर की तरफ आ रहा है। मैंने फौरन से अपने आप को उस रूम के अंदर बने एक स्टोर के अंदर छुपा लिया और सांस खींच कर बैठ गया। मैंने उस स्टोर से एक बारी जगह तलाश की जहाँ से मैं रूम के अंदर देख सकता था। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि वही फैमिली उस रूम में दाखिल हुई है और वो लोग अजीब तरह से स्मेल ले रहे हैं और अजीब सी वैसी लैंग्वेज में विस्पर कर रहे हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि ना वो पलकें झपका रहे थे और अजीब फटी आंखों से इधर उधर बस सूंघ रहे थे, जैसे कमरे में उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था। उनमें से जो बच्चा था वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे स्टोर रूम के पास आता और अब वो लोग भी स्मेल लेते लेते स्टोर के सामने आ गए। मेरा दिल बंद हो गया ये मंजर देख के कि शायद अब उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि कोई इंसान है जो यहाँ छुपा हुआ है। मैंने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा। मुझे उस स्टोर में भी एक रोशनदान नज़र आया और उसमें दिक्कत ये थी कि वहाँ एक शीशा लगा हुआ था। मैंने एक भारी सी चीज़ अंधेरे में उठाई, बस ये नहीं पता था क्या है मेरे हाथ में, और उस रोशनदान पे दे मारा और जल्दी से वहाँ से बाहर की जानिब कूद गया और बाहर पड़ी बर्फ पर जा गिरा। अब मुझे इतने में ऐसा महसूस हुआ कि कुत्ता जो शायद अब घर के मेन डोर से मेरी जानिब आ रहा था और वो बहुत एग्रेसिव था, उसके भौंकने की आवाज़ मुझे आ रही थी, वो मुझे पीछे आता महसूस हुआ। मैंने जल्दी से वहाँ से भागना शुरू किया और वहाँ से ऊपर पहाड़ की जानिब चढ़ना शुरू किया। हाइट थी मगर मेरी जान पे बनी हुई थी। मैं कैसे भी बच निकला। तकरीबन कोई 15-20 मिनट और चलने के बाद मुझे एक रोड नज़र आया, जैसे वहाँ के मकामी लोगों ने अपने यूज़ के लिए एक छोटा सा रोड बनाया हुआ था। अब मैंने अपने कंट्रोल रूम से पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ करीब ही कुछ घर और वर्कशॉप और टायर शॉप और मोटल है, वहाँ जाना है। मैं अब वहाँ पहुँचा, उन्हें अपने ट्रक के बारे में बताया। अब मैं बेसिकली एक ऐसी जगह था जहाँ अगर मैं अपने ट्रक से आगे जाता तो मुझे इस जगह से होकर जाना पड़ता, लेकिन मैं जो अंदर वाले रास्ते से आया था तो एक शॉर्टकट था
वरना जब मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में गया तो मुझे अपने ट्रक तक पहुंचने में तकरीबन 30 से 35 मिनट लग गए। खैर, उन्होंने मेरी हालत देखी, पहले तो मुझे कॉफ़ी ऑफ़र की। अब सर्दी के बाइस ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर मुझसे पूछने लगे कि इतने घबराए हुए क्यों। वो बेसिकली एक फैमिली थी जो कि बाप, बेटा और उनकी बेटियां सब वर्कशॉप का काम करते थे। मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया, आप जिस जगह गए थे वो एक हॉन्टेड हाउस है, वहाँ कोई नहीं जाता, इवन हम भी नहीं। वो एक फैमिली का घर है। उनके साथ 1915 यानी 1915 में एक हादसा पेश आया था। जंगल के डाकू डकैती घर से उनके घर में घुसे और फिर उस फैमिली का मर्डर कर दिया। वो फैमिली आज भी हाईवे पे लोगों को नजर आती है और उनमें एक बच्चा है और मियाँ बीवी, लेकिन वो किसी को कहते कुछ नहीं है, लेकिन लोगों से हेल्प मांगते हैं। खैर, वो किस्सा मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत तफसील से बताया था। अब मैं उनके साथ अपने ट्रक पे पहुंचा और वहाँ उन्होंने कैसे भी करके मेरे ट्रक को सीधा करके मुझे दे दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर मैंने उस फैमिली की पिक्चर ली। उस टाइम मेरे पास एक कैमरा हुआ करता था जिसमें पिक्चर क्लिक करते ही कार्ड में पिक्चर बाहर आ जाती थी। मैंने जब वो पिक्चर ली तो उसे देखने के बाद मेरी हैरानगी की हद नहीं थी। जब मैं बाय कर रहा था, ट्रक में बैठे मैंने उनकी ये पिक्चर ली थी और चलते चलते मैंने वो पिक्चर देखी। उस फैमिली के पीछे वही तीनों थे, वही पुरस्कार फैमिली जो मुझे इस हाईवे पे नजर आई थी। बहरहाल ये थी मेरी स्टोरी, और अगर इस स्टोरी पर आपकी ऑडियंस ने अच्छा रिस्पांस दिया तो मैं आपसे वो स्टोरी भी शेयर करूंगा जो मैं 48 आवर्स के लिए एक जंगल में फंस गया था और फिर मुझे 48 आवर्स के बाद उस जंगल से रेस्क्यू किया गया था। वो भी बहुत खौफनाक स्टोरी है, वो भी मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा। पर अगर आपकी ऑडियंस को ये स्टोरी अच्छी लगी तो बहुत शुक्रिया संदीप, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करें, इनको बताएं कि आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी ताकि अपनी नेक्स्ट स्टोरी हमसे शेयर करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो लाइक का बटन नज़र आया आपको? आया ना? तो जल्दी से लाइक कर दें यार, सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।